दोस्तों, मैं अवनी शर्मा आज इसी टाइम से लाइव। तो दोस्तों, आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ के स्टार ने सुसाइड कर ली। पिछले महीने सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करी थी और आपने कल सुना होगा कि सुशील गोरा ने भी सुसाइड कर ली। तो आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड एंड डिप्रेशन। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको हमें समझाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर वीना कृष्णन मैम। मैम, आपका आज इसी टाइम से वेलकम है। थैंक यू। मैम, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज़ डिप्रेशन? हाँ, डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है, मेडिकल प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी में आता है। और इसको हमें जनरली क्या होता है कि आम इंसान इसको बहुत कंफ्यूज करता है सैड फीलिंग के साथ, है ना। या कुछ नुकसान हो गया है, तनाव का रिएक्शन आया है, मान लीजिए कुछ अपनों को खो दिया या फेल हो गए या कुछ और अच्छा नहीं, मतलब कुछ बुरा हो गया ज़िंदगी में, तो उसके साथ भी कंफ्यूज करता है कि रिएक्शन में जो डिप्रेशन आता है उसके साथ भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। सैड फीलिंग तो हम सब फील करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, लेकिन हम उस फीलिंग के थोड़ी देर के बाद ही हम निकल आते हैं। हम सबको आता है कि कैसे इस फीलिंग से बाहर आना है जब हम सैड फील करते हैं। जैसे आप सैड फील करती हो तो क्या करती हो? गाने सुनोगी, किसी फ्रेंड से बात कर लोगी, कुछ अच्छा खा लोगी, है ना, मूड चेंज हो जाता है। तो वो मूड है जो थोड़े पीरियड के लिए हमें अपसेट करता है ना। डिप्रेशन जो है वो लंबे समय के लिए हमें अपसेट करता है, जिसमें कि अच्छेपन की फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, है ना। नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, खाने पीने में हमें या तो बढ़ जाती है या हम अवॉइड करते हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगता, जीने का मन नहीं करता। और फिर क्या होता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आ जाती है ना। और ये सब फीलिंग अगर बहुत दिनों तक रहे, जैसे कि हफ्ते 2 हफ्ते तक रहे, तो 2 हफ्ते को अगर क्रॉस कर जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी आ चुकी है और इसमें प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए, है ना। मेजरली सिम्टम्स जो हैं डिप्रेशन के, वो सैड फीलिंग के साथ साथ, बैड फीलिंग के साथ साथ, है ना, होपलेस फीलिंग के साथ, रोना आना, और साथ में फिज़िकल सिम्टम्स बहुत आते हैं। कई दफ़े ये सारे सिम्टम्स नहीं हैं जो हमने बताया, है ना। नींद की कमी आ जाना, थकान लगना, नींद में क्या होगा कि या तो हमें नींद आएगी नहीं, आ गई तो बीच रात में खुल जाएगी, फिर हम करवटें बदलते रहेंगे, हमको नींद नहीं आएगी। तो स्लीप तो पैटर्न डिस्टर्ब होता ही होता है, एपेटाइट हमने कहा डिस्टर्ब होता ही होता है ना। लेकिन सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बार बार ऐसा लगना कि ताकत नहीं है, एनर्जी लेवल लो हो गई, किसी काम में मन नहीं लगना, है ना, छोटा काम भी बड़ा महसूस होना, तो ये सारी भी जो है ना फिज़िकल सिम्टम्स भी जो हैं वो बहुत दफ़े 70% ऑफ द पॉपुलेशन में मास्क करके आती है कि आपको रोने का मन नहीं कर रहा है और दुखी आप दिख नहीं रहे हैं और कुछ आपके साथ बुरा हुआ नहीं है, है ना। आम इंसान इससे कंफ्यूज करता है कुछ बुरा तो नहीं है, सब कुछ तो ठीक है लाइफ में, ऐसा क्या हो गया? डिप्रेशन किस बात का डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन बीमारी है, ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर करती है ना। तो इस वजह से डिप्रेशन मेंटेन होना शुरू हो जाता है। हाँ, आपके जो कहना चाहिए हार्मोन्स के चेंजेस से भी आता है, पीरियड से पहले, है ना, बहुत अनईजीनेस सी होने लगती है बहुत सारी फीमेल्स को, है ना। तो और पीरियड्स आते तो हम नॉर्मल फील करते हैं, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा सब ठीक हो जाता है। तो वो मूड को हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी रेगुलेट करते हैं। थायराइड अगर हमारा हाइपर है तो उससे भी होता है। मिनरल्स एंड विटामिन्स की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे बच्चे खाना नहीं खाएंगे ठीक से, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो इसमें न्यूट्रिशन तो नहीं मिली, न्यूट्रिशन की कमी होना भी डिप्रेशन की तरफ, मूड एंड फूड गोज़ टुगेदर। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो भी आपको डिप्रेशन आता है। तो बहुत दफ़े बायोलॉजिकल रीज़न से भी डिप्रेशन आ जाता है, फूड हैबिट्स की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। नींद हम पूरी 8 घंटे की नहीं लेंगे, है ना, और हम फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम सारा टाइम किस पे बैठे हैं, स्क्रीन पे बैठे हैं। और अभी तो जैसे हालात बदले हैं तो उस हमें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड कर रहे हैं, है ना, अपने लैपटॉप के आगे, कंप्यूटर के आगे, या फिर हम अपने फ़ोन के साथ कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी लेना, है ना, उससे भी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को इससे ना कंपेयर करें, ठीक है। बाकी एक्टिविटीज़ जो हम फ़ोन के ऊपर करते हैं या है ना कंप्यूटर पे करते हैं, इंटरनेट पे, तो उसमें क्या है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कोई चीज़, तो हमारा थिंकिंग ब्रेन यूज़ हो रहा है। तो जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हम इमोशनली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, है ना, और हमारे को कोई एडिक्शन या ब्रेन को फटीग नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको खेलने के लिए लगाते हैं, तो जैसे पबजी खेल रहे हैं या कोई एडिक्टिव गेम हो गई जिसकी हमें लत लग जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो एडिक्शन के लिए, है ना, वनरेबल होता है। तो वो जो है उसमें फिर केमिस्ट्री बदल देता है वो हमारे ब्रेन की, तो वो बिहेवियर हम बार बार करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो डिप्रेशन हमारे को इस वजह से भी आता है। और पैसिविटी बढ़ाएंगे, जैसे हमने कहा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर नेचुरली, है ना, और प्रिवेंट करने के लिए यही सारी चीज़ हम करने लग जाएं, अपने को डिसिप्लिन में रखें, ऑर्गेनाइज्ड रखें, स्ट्रक्चर्ड रखें, रूटीन में चलें और एक्सरसाइज करें, खेलें हम 1-2 घंटे पसीने निकाल के, और खाना पीना ठीक रखें, तो हमें, है ना, एडोलेसेंट स्टेज की डिप्रेशन नहीं आएगी, ठीक है।
मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन है, कितने स्टेजेस होते हैं डिप्रेशन में, स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन? ओके, स्टेजेस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन जो है वो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर रेंज में हम लोग उसको इस लेवल से चेक करते हैं। माइल्ड होना मतलब आपकी दिनचर्या में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है ना, आपको उठने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता, लेकिन आप जो ज़रूरी काम है, असाइनमेंट्स है, उसे कर लेते हैं, है ना, जो स्कूल जाना है तो चले गए, ठीक है, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ गई, तो हम किसी तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो हो गया माइल्ड डिप्रेशन, है ना। और माइल्ड डिप्रेशन ठीक करने के लिए जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक रखो तो माइल्ड डिप्रेशन से रिकवरी हो जाती है। अगर कुछ ऐसा तनाव की वजह से डिप्रेशन आ गया है कि फ्रेंड ने कुछ बोल दिया है, या हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए हैं, या कुछ और, है ना, गलत हो गया हमारे साथ, तो उसमें हम किसी से बात कर लें, बड़ों से मिल के, है ना, किसी के साथ हम अपने प्रॉब्लम को शेयर कर लें, तो वहाँ से भी हमको सपोर्ट मिल जाती है और फिर हम उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे को दिनचर्या में भी फ़र्क आ जाता है, मूड भी ख़राब हो जाता है, और साथ में हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करता है। और हमें अच्छा फील नहीं कराने के साथ साथ हम जो जैसे स्टूडेंट है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम याद नहीं कर पाएंगे, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम अपने असाइनमेंट्स में नहीं, ऑफिस जाना है तो ऑफिस नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अगर कोई लेडी है घर में, मदर्स हैं, अगर उनको हो गया है तो वो खाना वाना बनाना भी बहुत बड़ा काम लगता है, तो वो अपने काम को भी नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे टोटली प्रोफेशनल हेल्प तुरंत लेनी चाहिए। सिवियर में फिर हमें आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, ये भी आ सकता है सिम्टम, है ना, कुछ दिखाई देने लगे, ऐसा भी सिम्टम आ सकता है, या फिर हम कम्प्लीटली ही सुसाइडल थाट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ तो फिर मॉडरेट से ही, है ना, हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। तो सिवियर में तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, साइंस पहचानने आने चाहिए। मैम एडोलसेंस और सेल्फ हार्म वाला क्वेश्चन। हाँ, एडोलेसेंट तो सेल्फ हार्म बिहेवियर में जल्दी से पड़ जाते हैं, है ना, और वो उनको फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अच्छी नहीं होती है, जल्दी से बुरा लग जाती है बातें, सेंसिटिविटी भी बड़ी होती है, और अपने इमोशंस को कैसे कोप करें, अगर अच्छा एग्जाम्पल किसी बड़े से नहीं मिला है तो ये अपने आप से सीख जाते हैं अपने आप को हार्म करना। हो सकता है किसी फ्रेंड को देखा है, हो सकता है कहीं मूवी से मिला है ना, कहीं से तो आती है उनके माइंड में, और एक बार अगर उन्होंने अपने इमोशनल पेन में तकलीफ़ को नहीं बर्दाश्त कर पाए और उन्होंने काट लिया अपने आप को, तो उनको जो वो कहते हैं कि रिलीफ़ मिलती है, उस रिलीफ़ को मेंटेन करने के लिए जब भी वो स्ट्रेस में आते हैं वो अपने आप को हार्म करना शुरू कर देते हैं, और ये बड़ा एडिक्टिव होता है, क्योंकि जब हम काटते हैं अपने आप को तो थ्रिल और एक्साइटमेंट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर करेंगे तो डोपामाइन सेक्रेट होता है, और डोपामाइन एक बहुत प्लेजर देने वाला एक केमिकल है ना, तो अच्छेपन की फीलिंग और बड़ा कॉन्फिडेंस उस वक्त फील करा देता है, तो हम बार बार फिर उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस बिहेवियर और एडिक्टिव बिहेवियर, और सब हमें पता है कि जब हम काटते हैं अपने आप को तो दूसरों की नज़रों में हम गिर जाएंगे, अच्छा नहीं महसूस करेंगे, सब हमें फ्रेंड्स हमारे हाथ को कटा हुआ देखेंगे, हम कपड़े कैसे ठीक पहनेंगे, हम खुले कपड़े नहीं पहन सकते, है ना, छुपा के रखना पड़ता है, और उसमें बहुत दफ़े तो हम किसी को बताते भी नहीं कि हमारा हाथ कटा हुआ है, अपने आप से ठीक करते हैं, और अपने आप से जब हम ठीक करते हैं तो उसमें दाग पड़ जाता है बहुत, है ना, तो अच्छा भी नहीं महसूस होता कॉस्मेटिकली देखे तो, और सारे क्या बुलाते हैं हमें उस वक्त, साइको बुलाएंगे, अवॉइड करेंगे, तो हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होने के बजाय, सपोर्ट सिस्टम बनने के बजाय हम अपना सपोर्ट सिस्टम भी खोते हैं, है ना, और हमारे कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को और ख़राब करता है। तो ये तो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म नहीं हुआ, इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म हम लोग डेवलप करें। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म क्या होता है? किसी का सपोर्ट लेना, जी को हर समस्या जो है वो बातचीत से की जा सकती है, काट के किस समस्या का हल निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना, तो बातचीत करना सीखें, और अपने आप को, है ना, फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की भी क्षमता आनी चाहिए, बाउंस बैक करने की, कुछ हो गया है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना, हैंडल करना ही पड़ता है, लाइफ है, स्ट्रेस तो आएगा जाएगा, है ना, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। मैम जो जैसे मतलब किसी को इवन डिप्रेशन नहीं होता बट उनको रात को ओवरथिंक के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, तो मतलब उनको डिप्रेशन आ सकता है उसकी वजह से, या फिर डिप्रेशन की वजह से ओवरथिंक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ही बात है, दोनों ही बात है ना, डिप्रेशन की वजह से है या डिप्रेशन को लाता है ये। रात में हम क्या होते हैं, अपने सारे काम ख़त्म करके अपने साथ होते हैं, दिन में तो हम कई जगह डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अब हम अपने साथ आ गए तो हमारे को खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आता है, नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, एनालिसिस शुरू कर देते हैं। एनालिसिस इज़ पैरालिसिस, हमने जितना पुरानी बातें सोचेंगे हम उसमें अटकते चले जाएंगे, और जब हम चिंता करेंगे और अच्छी बातें नहीं सोचेंगे तो जितनी ज़िंदगी में अच्छी बुरी बातें हुई हैं सब ध्यान आने शुरू हो जाती, क्योंकि हमने क्या बना दिया, ब्रेन में क्लाइमेट बना दिया बुरा सोचने का, तो हम सारी बातों को सोचते रहेंगे, तो हम क्या फ़ील करेंगे उस वक़्त, गंदा फील करेंगे, अच्छा नहीं फील करेंगे, है ना, और फिर क्या हमें स्लीप जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हमने माइंड को डिस्टर्ब कर दिया है। स्लीप कब आती है, देखो छोटा बच्चा भी सोता है तो माँ उसको क्या करती है,
थपथपाती है, रिलैक्स करती है, लोरी सुनाती है ना, तो फटाक से हमें नींद आ जाती थी। अभी भी हम जब परेशान होते हैं मम्मी के साथ सो जाए तो कितनी जल्दी नींद आ जाती है। तो यही पुरानी कंडीशनिंग है ना कि मम्मी के पास जाओ तो उससे जल्दी से नींद आ जाती है, मम्मी हमारे साथ लेट जाए तो नींद आ जाती है ना। तो उसमें है कि रिलैक्स करना सीखना पड़ता है, और रिलैक्स करना सीखना इन सब बातचीत से तो नहीं होगा, है ना। तो चिंता करना, फालतू की वरिंग करना इज़ नॉट हेल्पफुल। और ये आदत होती है और ये हमारी चॉइस होती है कि अपने साथ की बातचीत, अगर हम इंटरनल डायलॉग पर ध्यान दें और अपने आप को उस वक्त के कि चलो ठीक है हम कल बात करेंगे इसमें, या हम किसी के पास बैठेंगे फ्रेंड के साथ बात करेंगे, दिमाग में क्या चलता रहता है मेरे, है ना। तो स्टॉप करना, चैलेंज करो उसे, और इस बिहेवियर को बदला भी जा सकता है ना। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके अपने आप को उस वक्त रिलैक्स करके, अच्छी बातें सोच के और ग्रैटिट्यूड फील करके, क्योंकि लाइफ क्या है, कैसी है, हम सबकी लाइफ डिफरेंट है और हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। और हमारे मम्मी पापा जितना भी हमें अफोर्ड कर सकते हैं वो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेटफुल जो भी हमें मिल रहा है, मम्मी पापा भी अगर हैं, है ना, हमारे सर पे, तो ये कितनी ग्रेटफुल होने की बात है ना। और अगर हमारे को सेफ्टी मिली हुई है, सिक्योर है हम, तो ये भी बहुत ग्रेटफुल होने की बात है। तो ये नहीं कि ब्रांडेड कपड़ों के वजह से या किसी वजह से कंपैरिजन करके अपने आप को हर्ट करें, है ना। ग्रेटफुल फील करें, उससे भी मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड, है ना। तो ये भी करना चाहिए और सोते वक्त थैंक्स बोलना चाहिए पेरेंट्स को भी, गॉड को भी, तो उससे पीस आ जाती है ना। तो इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करके एक गुड स्लीप की तरफ ले जाएं। और दिन में अगर आपने सारे काम जो ढंग से किए हैं तो आपको ऑलरेडी ब्रेन आपका बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, क्योंकि आपने सारे अपने छोटे छोटे गोल्स जो रखे थे उसे अचीव किया है। तो सेटिस्फैक्शन के साथ आप सो सकते हैं, है ना। थैंक यू मैम, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया और थैंक यू आपने हमें डिप्रेशन क्या है वो बताया।